बंधुओं, इस दुनिया में अपनी प्रिय वस्तु खोने का गम किसे नहीं होता है। लेकिन जब वही वस्तुएं आपको ब्याज सहित वापस मिलती हैं तो खोने से भी ज़्यादा पाने की खुशी होती है। तो याद रखिए, वही पाने की जो खुशी है, आपको सब कुछ ब्याज सहित मिलने वाला है। लेकिन अब ये ब्याज सहित मिलेगा कैसे, प्रश्न ये है। तो आप इस वीडियो को बस पूरा देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बंधुओं, आपको मालूम है कि आप मकर राशि के हैं, तो आपको ब्याज सहित आपका जो ग्रह है, स्वामी ग्रह है, वो शनिदेव ही देंगे। लेकिन आपको जो कुछ भी चाहिए वह बहुत ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल एबनॉर्मल चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। तो याद रखिए, अगर आपको सब कुछ चाहिए, बिल्कुल एबनॉर्मल चाहिए, तो आपको अपने शनिदेव के साथ राहु को मिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि राहु जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी देता है, वह सब कुछ एबनॉर्मल ही होता है। तो अब अगर आपने शनि के साथ राहु को मिला दिया तो सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, देखिए, राहु को द प्लैनेट ऑफ सीक्रेट कहते हैं। राहु सिक्रेसी का ही कारक है और शनि आपका एक्शन है, आपके कर्म हैं। तो जो भी आपके कर्म होंगे वह सीक्रेट होने चाहिए। जो भी आपकी प्लानिंग होगी अब वह सीक्रेट होनी चाहिए। अगर आप अपनी प्लानिंग को रिवील करते हैं, काम शुरू नहीं किया, लेकिन सबसे जाकर बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, तो देखिए, इस तरह में कोई भी प्लानिंग कभी सफल नहीं होती है। तो पहला सूत्र आप बिल्कुल याद रखिए कि आपकी जो प्लानिंग है वह आपको रिवील नहीं करना सबके सामने जा कर के। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि देखिए, शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर एक क्या कहते हैं, कुछ मुसीबतें, या जिसे आप कह दीजिए एक प्रकार से डार्क एनर्जी जो है वह क्रिएट कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, मान लीजिए शनिदेव इस समय गोचर में आपके सेकंड हाउस पे चल रहे हैं, इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो वह वेल्थ का तो घर है, वो धन संचय का घर है, धन मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पर एक डार्क एनर्जी भी है। तो वो डार्क एनर्जी क्या है, वो डार्क एनर्जी आपके कुटुंबी हैं, क्योंकि वो कुटुंबियों का स्थान है। वह डार्क एनर्जी आपकी वाणी है, क्योंकि द्वितीय स्थान वाणी का भी है। तो बस आपको अपने कुटुंबियों के साथ मधुर से मधुर संबंध बना के रखने हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप जो शनि की डार्क एनर्जी है उसको रिप्लेस कर देते हैं, और जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको पा लेते हैं। और फिर आपने जितना वेल्थ खोया है वह वेल्थ आपको 100% मिल करके रहेगी। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि आपको करना क्या है कि आप अपनी जो मेन कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली, उसको खोलिए और उसमें देखिए कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान है, किस भाव पर विराजमान है, और जिस भाव पर विराजमान है उससे संबंधित डार्क एनर्जी को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि शनिदेव आपके 7वें भाव पर विराजमान है, तो 7वां भाव आपकी पत्नी का है, आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनका है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में पत्नी से संबंध अगर मधुर नहीं रहेंगे तो फिर याद रखिए शनि के लाभ पाने में दिक्कत आएगी। और यदि आपके पत्नी से संबंध मधुर रहे, अपने ट्रेडिंग पार्टनर से संबंध ठीक ठाक रहे, तो ब्याज सहित सब कुछ प्राप्त करने का समय 100% आ चुका है। इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ बातें आप और याद रखिएगा कि शनि और राहु का मात्र एक ही दुश्मन होता है, वह है चंद्रमा। आपको मालूम है कि चंद्रमा के 2 ही दुश्मन हैं, एक राहु हो गए, एक शनि हो गए। राहु के साथ मिलकर वो ग्रहण दोष बना देंगे और शनि के साथ मिलकर वो विष योग बना देंगे। तो शनि और राहु को अगर आपको अपने साथ रखना है तो चंद्रमा से थोड़ा सा दूरी बनानी है। अब आप कहेंगे कि महाराज, चंद्रमा तो मन और दिल है, तो मन और दिल को कहाँ फेंक दें हम अपने। लेकिन इसमें मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए कि चंद्रमा मन और दिल है, तो बस यहीं से समझ लीजिए कि जो भी एक्शन होगा वह दिमाग से होगा, मन और दिल से नहीं होगा। अगर आप इमोशंस में बह करके कोई काम कर रहे हैं
तो फिर आप भूल जाइए कि राहु और शनि आपका साथ देने वाले हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि जो भी गलती आपने जीवन में की है, आपने इमोशंस में आकर के की है। आपका दिमाग उस समय कुछ और कह रहा होगा, वह आपको मना कर रहा होगा कि आप ऐसे से ऐसे काम मत करिए, लेकिन आप क्या था, दिल से मजबूर थे आप। अब आपने मन और दिल की बात मान ली तो शनि और राहु जो हैं वो नाराज हो गए, और शनि और राहु जब नाराज हो गए तो आपको ये स्थिति देखनी पड़ी जो आज आप भोग रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो स्थितियां खराब हुई हैं, याद रखिए उन स्थितियों में सन की 7.5 का उतना दोष नहीं है। 7.5 तो केवल इतना कहती है ना, सन की 7.5 कि भाई चंद्रमा से थोड़ा दूरी बना के रखो, लेकिन आप चंद्रमा से दूरी बना के नहीं रखते। आप इमोशंस में इतना बह जाते हैं और उसी में आप गलत डिसीजन लेते हैं, और जिसके कारण शनि और राहु जो हैं वह आप पर अटैक कर देते हैं और आपकी यह परिस्थिति आ जाती है। तो अब आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिन्होंने भी ये गलती की है वह एक प्रकार से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, जहाँ पर भी शनि बैठा हो वहाँ पर एक डार्क एनर्जी होगी। अगर सप्तम में बैठा है तो पत्नी से संबंधित डार्क एनर्जी, पंचम में बैठा है तो पुत्र से डार्क एनर्जी, चतुर्थ भाव में बैठा है तो अपने घर में लोगों से डार्क एनर्जी या माता से संबंधित विवाद हो सकते हैं। तो जिस भी भाव में वो बैठा होगा, पहले उस भाव को देखिए और उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म करिए। दूसरा, आप अपनी मूल कुंडली को पलटिए और उसमें देखिए कि राहु कहाँ बैठा है। देखिए, राहु जहाँ पर भी बैठा हो, राहु का गुण एक याद रखिएगा, राहु अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल है, मतलब अनलिमिटेड विस्तारवादी ग्रह है। उसको जो भी करना है बहुत बड़ा करना है। अगर आपके चतुर्थ भाव पे राहु है तो मान लीजिए कि भूमि भवन वाहन है, अगर आप भूमि का बिजनेस करते हैं तो आपको असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए वह आपके षष्ठम भाव पर बैठा है तो छठवां भाव क्या है, छठवां भाव आपकी सरकारी जॉब का होता है, उसके सर्वोच्च स्तर पर आपको पहुंचना है। तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली को पलटिए और ये देखिए कि राहु कहाँ बैठा है, और जहां पर राहु बैठा हो उससे संबंधित कार्यों को विस्तार देते जाइए और शनि से संबंधित डार्क एनर्जी को खत्म करते जाइए और चंद्रमा से थोड़ा दूरी बनाइए। मन और दिल की बात मत सुनिए, दिमाग की बात सुनिए। फिर देखिए, ब्याज सहित सब कुछ 101% आपको मिल करके रहेगा। अब राहु, शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वह आपकी कुंडली में कैसे और कहां पर बनता है, यह आपकी कुंडली को देख करके ही पता चल पाएगा। तो अगर आप कुंडली से संबंधित किसी भी तरह का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं।